पाठ 5 अक्षरों का महत्व। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं गुणाकार जी मूले। उन्होंने इस पाठ को जो है एक निबंध के माध्यम से लिखा है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है अक्षरों का महत्व, उनका इतिहास और उनका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो अभी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक जो है वो भी अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो भी है, जितने तरह की आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो अलग अलग तरह की पुस्तकें हैं और उन सब में ही अलग अलग तरह के अक्षर लिखे हुए हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। अभी तक दुनिया में जो है करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और हर रोज एवरी डे हजारों पुस्तकें जो है वो छपती रहती हैं। उन सभी पुस्तकों में तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही अखबार छपते हैं। हजारों की तादाद का मतलब होता है संख्या। अलग अलग तरह के रोज न्यूज़पेपर छपते हैं और उन सभी न्यूज़पेपरों में अलग अलग तरह के अक्षर होते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, उन सब का मेन आधार क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम सोच भी नहीं सकते, अगर अक्षर नहीं होते तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम कैसे अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे को व्यक्त करते, हम कैसे अपनी चीज़ों को संभाल कर रख सकते, कैसे हम हिसाब किताब रखते, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता। अगर ये अक्षर नहीं होते तो आप लोगों को, आपकी स्टडीज़ कैसे होती, आप पढ़ते कैसे आपको समझ में आता, कोई भी चीज़ आप कैसे संभाल के वर्षों तक रख सकते थे अगर अक्षर नहीं होते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो अक्षर है, इनका ज्ञान जो है हमें किससे मिला है? ईश्वर से मिला है। ईश्वर ने ही हमें अक्षरों के बारे में बताया है। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने में लोग बाग जो है वो ये सोचते थे कि जो अक्षर है इनकी खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। बल्कि अब हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने नहीं की, बल्कि हम मनुष्यों ने स्वयं की है, खुद अपने आप की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब तो हमारे पास इतना सब कुछ पता है हमें कि किस अक्षर की खोज जो है किस कंट्री में हुई और किस टाइम पे हुई। इन सब के बारे में भी हमें पता है। आपकी बुक में ये जो ऊपर चित्र है, देखो, इस चित्र में ये बता रखा है कि पहले के ज़माने में चित्रों के माध्यम से किस तरह से अपने भावों को व्यक्त किया गया है। यहाँ पे चित्र दिया गया है और यहाँ पे एक जानवर बताया गया है और लोग खड़े हैं। तो ये एक शिकार का दृश्य है, यानी यहाँ पे जानवर का शिकार किया जा रहा है, उसका दृश्य बताया गया है आपकी पुस्तक में जो दिया गया है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी ये जो धरती है अपनी, ये आज 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। 5 अरब साल में से 2-3 अरब साल तो इस धरती पर, इस अर्थ पे किसी तरह के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। फिर उसके बाद जो है कौन आया? सबसे पहले जानवर और वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो है इस धरती पर आए। करोड़ों साल तक उन्होंने इस धरती पर राज्य किया। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है। हम मनुष्यों ने इस धरती पर आज से लगभग कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी धीरे धीरे हम मनुष्यों का विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। आज से लगभग कोई 10,000 पहले जो है हम मनुष्यों ने क्या शुरू किया? गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगे। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। हम लोग ने खेती करने, अब खेती में औजारों का ज़रूरत होती है, तो औजारों के लिए हमने क्या करा? पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर
उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। सबसे पहले उसने औजार मनुष्य ने किसके बनाए? पत्थरों के। और बाद में उसने धीरे धीरे जो है तांबे और कांसे के औजार भी बनाने शुरू किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, प्रागैतिहासिक समय वो समय होता है जो इतिहास से पहले का समय, ठीक है, उस जमाने में जो है चित्रों के माध्यम से हम मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करते थे, जैसे पशु का चित्र, पक्षियों का चित्र, आदमियों आदि के चित्र बनाकर। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। सबसे पहले हमने चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहना शुरू किया, उसके बाद हमने भाव संकेतों को यूज करना शुरू किया। जैसे एक छोटे वृत्त के चाहू और किरणों का घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे अब आप ड्राइंग करते हैं, आपको एक सीनरी दी जाती है जिसमें आप सूर्य बनाओ, सन बनाओ, तो आप क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं और उसके चारों तरफ लाइनें खींच देते हैं। उससे क्या पता चल जाता है कि आप इसे सन के रूप में बता रहे हैं। और सन, सूरज जो हमें क्या देता है? ताप देता है, धूप देता है, गर्मी देता है। तो उसी तरह से लोगों ने उस जमाने में क्या करा कि छोटे से सर्कल बनाया, उसके चारों तरफ लाइनें खींच दी और उन्होंने बताया कि सूर्य, और सूर्य से हमें क्या मिलता है? धूप या ताप, गर्मी मिलती है। इस तरह के अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी तरह से हमें भाव मिले। भाव मतलब धूप का लगना, ताप का लगना, गर्मी लगना, इस तरह से भाव संकेत जो है वो अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। काफी साल लग गए उसको अक्षरों की खोज करने में मनुष्य को। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। आज से लगभग 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज जो है हुई है, केवल 6000 साल पहले ही। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई उसके बाद एक नया युग आ गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब जब से हमें अक्षरों की पहचान हुई तो हम लोगों ने क्या करे? अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया, अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया, उससे लिख कर रखना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मौखिक भाषा जो है वो स्थायी नहीं होती है। क्योंकि मैंने कहा, आपने सुना और बात खत्म, लेकिन जब वो उसको लिखित भाषा के रूप में लिखते हैं तो वो चीज़ स्थायी बन जाती है। नहीं, उसको उठाकर आप दोबारा, जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको दोबारा 1 दिन बाद, 2 दिन, साल भर बाद भी दोबारा पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से जो है हम लोगों ने क्या करा? अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया ताकि हम उसे साल दर साल यूज़ कर सकें। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से हमने अपने हिसाब किताब को लिखना, अपने विचारों को लिखना शुरू किया, तब से हम सभ्य कहलाने लगे। सभ्य कहलाने लगे मतलब क्या होता है? सभ्य का मतलब होता है कि हम उन्नत कहलाने लगे, कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। जैसे ही हमने लिखना शुरू किया तभी से हिस्ट्री का बनना भी शुरू हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी कौम यानी किसी भी जाति का, किसी भी देश का हिस्ट्री तभी शुरू होती है जब आदमी ने, पूर्व आदमी ने यानी आदि मानव ने लिखी हुई कोई चीज़ हो, लिखी हुई हो, और वो पत्थर, वो लेख हमें मिले हों, तो उन्हें से हमें पता लगता है कि जो है पहले के ज़माने में लोग बाग किस तरह से रहा करते थे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल पूरे हुए हैं। इतिहास, हिस्ट्री को शुरू हुए जो है मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हिस्ट्री के पहले, उससे पहले, जब से पहले हमें उससे पहले की चीज़ें नहीं मिली, इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हमें, तो उससे पहले जो हैं उस इतिहास को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कहा जाता है। यानी उससे पहले हमें पता ही नहीं था हुआ क्या है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हमें पता है अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता लगता। हम यह भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हज़ारों साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अगर अक्षर नहीं होते तो हिस्ट्री नहीं होती, हिस्ट्री नहीं होती तो उससे बिना हमें यही नहीं पता चलता कि हमसे पहले जो थे आदि मनुष्य जो थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या सोचते थे, हमारे से पहले कौन कौन से राजा हुए। ये सब चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो यही सब चीज़ें हमें, अगर अक्षर नहीं होते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता।
अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की जो खोज की है मनुष्य ने, वो आज की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षर जब से मनुष्य ने अक्षरों को खोजा, तब से ही मनुष्य जो है अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी इसी तरह अक्षरों के माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने विचार लिख के रखे, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब लिख के रखी, तो मेरे उन विचारों को मेरे आगे आने वाली पीढ़ी आराम से पढ़ सकती है और उसके अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन को संभाल सकती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जब से अक्षरों की खोज हुई उसके बाद से मानव जाति जो है लगातार तेजी से विकास करती जा रही है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। यह यहाँ लेखक बता रहे हैं कि ये है अक्षरों का महत्व, और अक्षरों से जो है वो अक्षरों का ये महत्व है और उनसे बनी हुई लिपियों का यह महत्व है। हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हम अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं अक्षरों के माध्यम से। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। लेखक कह रहे हैं कि आज जो हम पढ़ते हैं, जो भी अक्षरों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अक्षर कहाँ पे बने, कैसे बने, किसने बनाए, इन सब का जानना भी बहुत ज़रूरी है। यही आपकी पुस्तक में ऊपर एक चित्र भी दे रखा है। यह मध्य अमेरिका के ओजिबवा आदिवासियों का चित्र है। अगर हमें दाईं ओर से बाईं ओर की ओर देखें, दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें, तो यहाँ पे सबसे पहला जो चित्र है वो है जो तूफान के देवता का चित्र है, जिसने सारे आकाश को घेर रखा है। उसके आगे जो नेक्स्ट पिक्चर है वो एक नगाड़े की है। थर्ड पिक्चर जो है वो पंखों से जो सुशोभित नगाड़ा है। थर्ड नंबर की जो पिक्चर है वो पंखों से हमने उस नगाड़े को, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है वो डेकोरेट कर रखा है। ठीक है। फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो द्रोण काक की है। द्रोण काक की मतलब है जो ऐसे आप नहीं होते वो खेतों के अंदर जो खड़ा कर देते हैं, वो है, उस तरह की काक की है। कौवा की है। फिर उसके बाद एक दवाखाने में आदमी की है, एक दवाखाने के अंदर एक व्यक्ति की चित्र। यानी यहाँ पे चित्रों के माध्यम से जो है मनुष्य जो है अपनी बातें बता रहा है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे। ये पाठ अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।